दोस्तों, संसद में बोली हुई बात कितनी प्रभावशाली होती है। संसद में उठाया हुआ मुद्दा कितना दूर तलक जाता है और वो कितना गहरा प्रभाव छोड़ सकता है, ये एक बार फिर साबित हो गया। वो चुनाव आयोग जो ठीक से विपक्षी दलों की बातों का जवाब देने को तैयार नहीं था, वो चुनाव आयोग जिसके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त खुद पर उठने सवालों पर दो रुपल्ले वाली एकदम घटिया शायरी का जवाब दिया करते थे, अब उस चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है। जी हाँ, उनको इनवाइट किया है कि आइए, अपने सुझाव दीजिए और बताइए कि हम चुनाव प्रक्रियाओं को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कैसे संसद के अंदर चुनाव आयोग पर बिना कुछ कहे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग को आखिरकार सामने आना पड़ा, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हमें हमारे संसद की ताकत का एहसास कराता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी संसद सत्र चलता है, मैं संसद में होने वाली कार्रवाइयों की जानकारियां, किस नेता ने क्या बोला, किस सांसद ने अपने इलाके के मुद्दे उठाए, मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रखूं। जितनी संसद की कवरेज मैं दिखाती हूँ, शायद ही कोई यूट्यूब चैनल दिखाता हो। क्यों? क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और वहां अगर कोई नेता कुछ बोलता है तो उस बात का वजन है, और एक बार फिर साबित हो गया। दोस्तों, ये खबर देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और आपको भी बड़ी हैरानी होगी जब चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों को, जी हाँ दोस्तों, तमाम राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है ये कहते हुए कि आइए और बताइए क्या सुझाव आप दे सकते हैं देश में चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी मशवरा है, कोई सलाह है, कोई ऐसी बात जो दलों को लगती हो कि ये हम कर सकते हैं चुनावी प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट और बेहतर बनाने के लिए, तो वो सुझाव दिए जा सकते हैं। बाकायदा उसकी तारीख बताई गई है 30 अप्रैल तक के सुझाव दल दे सकते हैं। और चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो दल हैं, चाहें तो ERO, इसके अलावा DEO या फिर CEO के स्तर पे किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए 30 अप्रैल 2025 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी भेजी है और कहा है कि स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं और आप इसमें सहभागी बनिए। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। परसों राहुल गांधी ने संसद के अंदर खड़े होकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर संसद में बहस की मांग कर दी। एक्चुअली में ये बात सबसे पहले उठाई थी पश्चिम बंगाल के सांसद ने, तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ये बात उठाई थी। और तृणमूल कांग्रेस के सांसद जब बोल रहे थे तो उनको बीच में टोकते हुए ओम बिरला ने ये बोला कि अगर आप वोटर लिस्ट की गड़बड़ की बात कर रहे हैं तो वोटर लिस्ट कोई सरकार तो बनाती नहीं है। इसी बात को लपक लिया राहुल गांधी ने और उसके बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बहसबाजी भी हुई ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच। और राहुल गांधी ने कह दिया कि ठीक है, लिस्ट सरकार नहीं बनाती तो फिर एक काम करते हैं, लिस्ट पर बहस कर लेते हैं क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो। अब गजब का सहयोग देखिए दोस्तों, परसों राहुल गांधी ने यह बात बोली और कल ये खबर आ गई कि चुनाव आयोग अब राजनीतिक दलों को बुला रहा है, आइए सुझाव दीजिए, बताइए कि कैसे चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर और सुचारू और पारदर्शी बनाया जा सकता है। बाकायदा 30 अप्रैल तक आप यहाँ जाकर अपनी शिकायतें दे सकते हैं। ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि LOP का, लोकसभा के अंदर LOP का किसी मुद्दे पर बोलना चुनाव आयोग को न केवल मजबूर करता है बल्कि उस पर एक स्वाभाविक दबाव बनाता है। और ज्ञानेश कुमार इस बात को समझ रहे होंगे, इसीलिए भी क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार पर उठ रहे सवालों को अपने सामने होते देखा है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार अब मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार उस वक्त चुनाव आयोग का हिस्सा ही थे जिस वक्त
राजीव कुमार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और ये पूरा का पूरा मुद्दा संसद में एक बार फिर तब गरमाया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाकायदा अपनी स्पीचेस में, अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, सभाओं में लोगों के नाम पढ़ने शुरू कर दिए कि कुछ नाम उन्होंने पढ़े और बताया कि जो EPIC, जो एपिक नंबर होता है, वो इस वोटर का भी सेम है, हरियाणा के वोटर का भी सेम है और महाराष्ट्र के वोटर का भी सेम है। इस पूरे के पूरे मुद्दे में बाकायदा चुनाव आयोग बैकफुट पर आया और पहली बार उसने स्वीकार किया कि हाँ, इस तरह की समस्याएं बहुत लंबे टाइम से आ रही हैं और 3 महीने में समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग क्या ममता बनर्जी के बोलने का इंतजार कर रहा था कि उसको ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, 3 महीने में समस्या सुलझा ली जाएंगी। दोस्तों, ये तब हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल ने पूरा का पूरा दिल्ली चुनाव शुरुआत से लगातार वो ये बात बोलते रहे कि एक्चुअली में जो गड़बड़ हो रहा है वो मशीन तो बाद की बात है, मशीन में तो गड़बड़ बाद में होगा, मशीन में तो मामला बाद में जाएगा। असली गड़बड़ वोटर लिस्ट में हो रहा है, बड़े स्तर में। वहां उन वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो विपक्ष का वोटर है। और चुनाव आयोग के पास न जाने कितनी बार पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल गए, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? यही काम महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र चुनाव के महीनों बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात को लेकर और कहा कि हम लगातार चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि आप हमको कम से कम एक रॉ लिस्ट दीजिए, एक प्रॉपर लिस्ट दीजिए कि कितने लोगों ने वोट डाला, हमको वो रॉ लिस्ट चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग वो लिस्ट नहीं दे रहा है हमको। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले भी उनके साथ थी और संजय राउत भी उनके साथ थे, यानी कि शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार ये बात कर रहे हैं। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों, इंडिया गठबंधन को एक नया साथी भी मिल गया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक ने भी इस मामले में अपनी मांग उठा दी है, कहते हुए चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्र ऑडिट हो, बूथ पर कुल वोटों की संख्या और ईवीएम में कुल वोटों की संख्या के बीच हमें अंतर दिखा है। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की समय समय पर ऑडिट CAG या स्वतंत्र ऑडिटर्स द्वारा की जाए। यानी कि वो नवीन पटनायक हैं जिन्होंने पूरा टाइम पिछले 10 सालों में, मतलब इनके लिए कहा जाता था कि इनकी बड़ी बढ़िया जुगलबंदी चलती थी मोदी जी के साथ। जब भी पिछले 10 सालों में अगर सरकार कोई बिल लेकर आई, कोई विवादास्पद बिल लेकर आई, तो नवीन पटनायक की पार्टी या तो उनके सांसद आते ही नहीं थे, एब्सेंट हो जाते थे, या फिर वो सरकार के पक्ष में वोट करते थे। लेकिन तब माहौल अलग था क्योंकि नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे, ओडिशा की सत्ता उनके पास थी। अब तो बीजेपी ने वहां से उनको बेदखल कर दिया है, नवीन पटनायक की पार्टी की हालत खराब है। तो नवीन पटनायक ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वो नवीन पटनायक जिनकी जुगलबंदी चलती थी बीजेपी के साथ, अब वो नवीन पटनायक कह रहे हैं कि पूरी की पूरी चुनाव आयोग की प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, CAG की तरफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुल वोटों की संख्या और EVM में पड़े वोटों में बहुत बड़ा अंतर पाया गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भले ही अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष बढ़ जाता हो, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सब साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस लगातार ये मुद्दा संसद में उठा रही है, राहुल गांधी तो बोल ही चुके हैं कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। इसके अलावा बीजू जनता दल भी ये बात बोल रही है, इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार ये बात बोल रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी ये बात बोल रही है, शरद पवार की पार्टी एक बात बोल रही है। यही बात आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव की पार्टी भी बोलेगी, क्योंकि उनको बिहार में चुनाव लड़ना है, इसी साल चुनाव है नवंबर में। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो खुलेआम कह चुके हैं, इसी संसद में कह चुके हैं कि हम EVM से जीतकर EVM को हटाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ झाले का मुद्दा है, ये अब एक ऐसा जिन्न है जो बोतल से बाहर निकल चुका है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से एकता में है, क्योंकि दोस्तों पार्टी कोई भी हो, सबके ये बात समझ में आ गई है कि अगर इस गड़बड़ झाले पर ध्यान नहीं दिया गया, एकता नहीं कही गई, तो फिर बीजेपी को किसी भी चुनाव में हराना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर मशीन क्या कर लेगी? मशीन तो वही गिनती करेगी ना जो वोट पड़े। लेकिन ये भी दिलचस्प है दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। चुनाव आयोग ने वक्त दिया नहीं दिया, खैर मुझे तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन अब चुनाव आयोग तमाम विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखकर कह रहा है, आइए बैठकर बात करते हैं। ये होती है ताकत संसद की, और ये होता है वजन लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता के बोलने का। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर संसद में मजबूती से मुद्दा उठ गया, और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी बहस कराने से बच नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी तो वोटर लिस्ट बनाती नहीं है, वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग बना रहा है। तो बीजेपी अगर लंबे वक्त तक बहस कराने से बची तो विपक्ष ये कहेगा ना कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि आप तो इसमें पार्टी है ही नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।